हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। ठीक है, तो सर्वांग समता कहते किसे हैं, सर्वांग समता कितने प्रकार की होती है, त्रिभुजों की सर्वांग समता कितने प्रकार की होती है, इन सारी बातों की डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी आगे ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सर्वांग समता कहते किसे हैं। तो कोई भी दो आकृतियां अगर उनको कोई भी दो आकृतियां यदि वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें तो वो क्या कहलाएंगी, तो वो आकृतियां सर्वांग समाकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, और यही गुण क्या कहलाता है, सर्वांग समता का गुण कहलाता है। कोई भी दो आकृतियां यदि एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग समाकृतियां कहलाएंगी। और ये गुण क्या कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है। सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, तो सर्वांग समता को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, सर्वांग समता का चिन्ह होता है, इसे सर्वांग समता चिन्ह कहते हैं। कोई भी अगर दो आकृतियाँ यदि सर्वांग सम है तो उन्हें इस चिन्ह से दर्शाएंगे। जैसे कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो उन्हें इस आकृति से दर्शाएंगे। तो देखते हैं कि सर्वांग समता कहते किसे हैं। तो ये कोई रेखाखंड हमने बना लिया, जैसे ये एक रेखाखंड है पी क्यू। ठीक है, रेखाखंडों में हम देखते हैं। और अब हम एक और रेखाखंड ले देते हैं, जैसे ये ए बी, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, मतलब इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। कोई भी दो कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण 30 डिग्री मान लेते हैं, ये कोण भी 30 डिग्री मान लेते हैं, ये दो कोण बराबर हैं ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कोण कहलाएंगे। सर्वांग समता का चिन्ह मैंने आपको बता दिया इस तरह से। अब बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनके संगत भाग क्या हों, बराबर हों। ठीक है, कोई भी दो त्रिभुज हमारे पास होंगे, अगर उनके संगत भाग अगर बराबर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। लेकिन त्रिभुजों की सर्वांग समता कई प्रकार की होती है, जैसे एस प्रकार की, ठीक है, एस प्रकार की, इस तरह से ये सारी सर्वांग समताएं त्रिभुजों की होती है। तो उनको हम एक एक करके जानेंगे कि वो सारी सर्वांग समताएं क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले से। तो पहली सर्वांग समता हमारे पास है एस 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 सर्वांग समता। एस 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 सर्वांग समता ये क्या कहती है, एस का मतलब यहाँ पे क्या है, साइड। साइड मतलब भुजा। नाम से स्पष्ट है कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं अगर उनकी बराबर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। कोई भी दो त्रिभुज होंगे, अगर उनकी तीनों भुजाएं अगर समान माप की हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है और ये एक और त्रिभुज है। अगर इनकी ये तीनों भुजाएं, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये तीनों मतलब बराबर हैं, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और इन्हें इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। इनका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज एस 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 नियम का पालन कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। अब इन्हें कैसे लिखेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो त्रिभुज का साइन होता है ये। ठीक है, ये त्रिभुज का साइन हो गया। अब ये क्या त्रिभुज है, ए सी बी, हम मान लेते हैं ए सी बी त्रिभुज सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी आर और क्यू के, त्रिभुज पी आर और क्यू के। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बराबर है पी आर के, ए सी बराबर है पी आर के, सी भी बराबर है आर क्यू के, आर क्यू के। ठीक है, इस तरह से बी ए बराबर है किसके, क्यू पी के, क्यू पी के, इस तरह से मतलब होता है। ए सी मतलब ये ए सी और ये बराबर है पी आर के, इस तरह से इनको सिक्वेंस में लिखना होता है। ठीक है, ताकि ये सर्वांग सम प्रदर्शित हो, इस तरह से इन्हें लिखते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होता है कि ए सी बराबर है पी आर के, तो इन्हें ए सी पहले लिखेंगे, यहाँ पे भी पी आर पहले लिखेंगे, इस तरह से। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए, क्योंकि इनमें तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। और सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एस 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 नियम। अब बात करते हैं एस ए एस नियम की। वो क्या कहता है, तो
हम बात करते हैं एस नियम की। यहाँ पे एस वही है, साइड भुजा, ठीक है, ये भी, लेकिन ए यहाँ पे क्या है, ए का मतलब है एंगल, एंगल कोण, और यहाँ पे एस का मतलब वही है भुजा। मतलब कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कब, जब उनकी दो भुजाएं और संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और उनमें कौन सा नियम लगेगा, एस सर्वांग समता का नियम लग जाएगा, और वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे, तो हम देखते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी दो भुजाएं और एक कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हमने कोण मान लिया कितने की डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये कोण मान लिया हमने 60 डिग्री का है। ये भुजा हमने मान ली 5 सेंटीमीटर है। ये भुजा हमने मान ली 5 सेंटीमीटर है। ये भुजा हमने मान ली 6 सेंटीमीटर है। ये भुजा हमने मान ली 6 सेंटीमीटर है। इसको हमने नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया P और QR, ठीक है। ये दो त्रिभुज बना लिए। इन दो त्रिभुजों में क्या सिमिलरिटी है, तो इनमें एक तो कोण बराबर है 60 डिग्री का, ठीक है, एक इनमें दो भुजाएं बराबर हैं, 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इन्हें लिखेंगे कैसे, तो त्रिभुज ACB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। PQ ही हमने क्यों लिखा, क्योंकि PQ किसके सर्वांग सम है, AC के। PQ किसके बराबर है, AC के, तो AC और फिर PQ यहाँ पे आना चाहिए, PQR, इस तरह से। इसका मतलब क्या हो गया, AC भुजा बराबर है किसके, PQ के, इस तरह से। और इनमें एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में, ये आपस में सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। और इनमें कौन सा नियम लगेगा, एस नियम का। इसी तरह से आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास नियम है ASA नियम। ASA नियम, वो कौन सा नियम है, ASA नियम, त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA नियम। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो तो एंगल बराबर होना चाहिए, दो तो कोण बराबर होना चाहिए त्रिभुजों में, और एक उसकी भुजा बराबर होनी चाहिए। कोई भी दो त्रिभुज है, उनमें दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे हम एक ले लेते हैं उदाहरण, ये त्रिभुज हमने बना लिए, इनमें दो तो कोण बराबर हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, और दो ही और एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। हमने नाम दे दिया ABCPQR, ठीक है। तो इनमें दो कोण कौन से बराबर हैं, कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण R के, और PR बराबर है AB के। मतलब कि इसमें एक तो भुजा, एक तो साइड, और दो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ऐसे वैसे लिखेंगे, त्रिभुज ACB बराबर है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज P और QR के। मतलब कि यहाँ पे कोण B बराबर हो गया कोण R के, और कोण A बराबर हो गया कोण P के, ठीक है, इस तरह से। और AB बराबर होगी किसके, PR के, इस तरह से। ये सीक्वेंस में है, मतलब इन्हें सीक्वेंस में लिखना होता है, ठीक है, सर्वांग सम दर्शाते समय। तो ये कौन सा नियम हो गया, ASA नियम। इसमें दो तो कोण और एक भुजा बराबर होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ASA नियम का पालन करेगा। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो चौथा नियम हमारे पास है RHS का नियम। R यहाँ पे क्या है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और H क्या है, हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण, और S क्या है, साइड। RHS नियम क्या होता है, सर्वांग समता का। तो वो जानते हैं, RHS सर्वांग समता, या R यहाँ पे क्या है, राइट एंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज, और H क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस कर्ण, और S क्या है यहाँ पे, साइड भुजा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी समकोण त्रिभुज हैं दो, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इनमें क्या होना चाहिए, एक तो समकोण होना चाहिए, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज है, मतलब इनमें एक तो 90 डिग्री का कोण तो हो गई। अब इसमें है कि कर्ण बराबर होना चाहिए। R H का, H यहाँ पे क्या है, कर्ण, तो ये कर्ण है
समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 5 ही होनी चाहिए, मतलब कि ये बराबर होनी चाहिए और एक इसकी भुजा बराबर होनी चाहिए कोई भी। जैसे ये भुजा इसके बराबर कर देते हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन ये तीसरी भुजा चाहे बराबर हो चाहे ना हो, ठीक है। एक तो इसमें कर्ण बराबर होने चाहिए, एक इसमें एक कोई भी भुजा बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री का कोण तो होगा ही, समकोण त्रिभुज होंगे तो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। ABCPQR, इन्हें ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। इनमें एक तो कर्ण, एक भुजा और ये समकोण होना चाहिए। तो इन्हें हम लिख देते हैं त्रिभुज ACB सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ के। इस तरह से ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे और ये नियम क्या कहलाएगा? RHS नियम कहलाएगा सर्वांग समता का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में सारी सर्वांग समताओं के नियम आसानी से समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मैथ्स आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।